बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर कुछ भी बदल जाए, अगर कुछ नहीं बदलेगा पाकिस्तान के अंदर तो वो एक सियासी जमूद है और वो सियासी मसाइल हैं जो कि काफ़ी अरसे से हमारे मुल्क में हैं। अब हुकूमत अपना कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ना, फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ हासिल करती जा रही है। बहुत कंफर्टेबल महसूस हो रही है। उन्हें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता कि सियासी जमातों के दरमियान कोई हम आहंगी नहीं है। जो अपोजिशन है वो सरापा एहतजाज है। मुआशी मसाइल बेशुमार हैं। मुआशी चैलेंजेस विद एवरी पासिंग डे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक नया चैलेंज बनकर उभर रही हैं। ग्लोबल इकॉनमी को हिट हो रही है। तो ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक स्ट्रगलिंग इकॉनमी है। बहुत से मसाइल हैं यहाँ पर। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अगर अपोजिशन का कहा जाए तो उनका मुद्दा एक ही है, हम अडयाला जाएंगे, हम अडयाला नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो क्या होगा, घर बैठे इमरान खान साहब रिलीज़ नहीं होंगे, और अगर एहतजाज कर भी लिया तब भी अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत उसके बरक्स शायद अब इमरान खान साहब के टॉपिक के ऊपर बात भी नहीं करना चाहती। खलवत में जलवत में एक ही बात होती है कि यार आप इसके बारे में बात क्यों करते हैं, इर्रेलेवेंट है। हम सियासी तौर पर भी इर्रेलेवेंट है। और हु केयर्स कि इमरान खान जेल में रहें या बाहर रहें। अब बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है उसके करता धरता ये बातें करते हैं कि यार आप रेलेवेंट चीज़ों के बारे में बात करें। इमरान खान साहब का टॉपिक तो इर्रेलेवेंट हो चुका है। ये पहला मौका नहीं है। हमारे मुल्क में वैसे भी ऐसे हालात मामलात रहे हैं माजी में भी, जहाँ कहा जाता रहा है कि चीज़ें मुख्तलिफ हो गई, हालात बदल गए, लेकिन फिर एकदम तब्दीली भी आ जाती है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। ये एक इशू है और सियासी मसाइल भी हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून व इंसाफ। और बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जनाब जावेद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। और जनाब अतर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वैसे क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ तो ना, हुकूमत का कॉन्फिडेंस नज़र भी आ रहा होता है। वो जैसे हमारे भाई बैरिस्टर अकील मलिक साहब में तो वो कहते हैं ना, बीमिंग विद कॉन्फिडेंस, वो आजकल बहुत कंफर्टेबल है। तो लिहाजा उनको तो मैं इम्तहान में डालना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे से इम्तहान में डलेंगे नहीं, क्योंकि वो हुकूमत ही इतनी कंफर्टेबल है। तो मैं चौधरी साहब आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि ये आपने जो आज जलसे में आवाज़ें सुनी हैं, मतलब वो नियाज़ी साहब एक कुछ दिनों से कह रहे थे कि आप लोग नहीं जाते और खान साहब को आपने फुटबॉल बनाया हुआ है। यहाँ आज पीटीआई के अंदर से जुनैद अकबर खान साहब उन्हें जवाब दे रहे हैं कि इतने मैसेज आए तो ग्राउंड पे तो 2000 बंदा नहीं निकलता। अब 90 MPs के साथ अगले मंगल को शायद जनाब सोहेल आफरीदी साहब जाएंगे अडयाला के बाद। तो फ़र्क क्या पड़ेगा? ये बैरिस्टर अकील मलिक साहब की हुकूमत तो बहुत कंफर्टेबल है, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, गवर्नमेंट की बात ना करें, आप रियासत की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी थर्ड वर्ल्ड के अंदर, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड को भी अब आप शामिल कर लें कि जब तक स्टैब्लिशमेंट किसी पार्टी के पीछे नहीं होती उस वक्त तक वो पार्टी ना ग्राउंड पे नज़र आती है, ना आपको कोई एहतजाज करती हुई नज़र आती है, ना ही उसको उसका ड्यू शेयर मिलता है। मसलन आप फर्ज कर लें 2024 के जब इलेक्शन हुए थे तो ज़रा वापस जाके आप देख लें कि अगर उस वक्त स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होती तो इस वक्त क्या सूरत हाल होती। इस वक्त मुकम्मल तौर पर सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आपको नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी जगह पर नज़र ही ना आती, बिल्कुल दूर दूर तक नज़र ना आती। लिहाजा इन दोनों पार्टियों का कोई कमाल नहीं है, ये तो बेसिकली रियासत का कमाल है, क्योंकि रियासत जब किसी के साथ होती है तो वो फिर नजर आता है। जैसे कि 2017 के अंदर, 2018 के अंदर रियासत इमरान खान साहब के साथ थी, तो आपने वो नतीजा देखा कि जीता हुआ मियां नवाज शरीफ हार गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बक्से जो थे खाली निकले, और उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बन गई और ऐसे ऐसे लोग जीते जिनके जीतने का कभी चांस था ही नहीं। बिल्कुल ठीक तो उस वक्त क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ थी। और उसके बाद 2024 का जब इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा वोट हासिल किए, उन्होंने खंभों को खड़ा किया ना, खंभे भी वाकई जीत के कौमी असम्बली में भी आए और साथ साथ सूबाई असम्बलियों के अंदर भी आए। लेकिन रात 12 बजे के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने, हर चीज़ बदल गई। तो ये याद रखें सर कि एस्टैब्लिशमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो जिसको सपोर्ट करती है वही कामयाब होता है। एक वक्त होता था पॉलिटिक्स के अंदर के क्राउड पुलर्स होते थे और जब वो निकलते थे तो बाहर पूरा मुल्क निकल आता था, लेकिन अब वो वक्त नहीं है, अब वो हालात नहीं है। अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब भी निकलेंगे तो उनके साथ कोई शख्स नहीं निकलेगा, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब तो गिला करते हैं कि मैं जब सड़क के ऊपर आता हूँ तो पीछे को बंदा ही नहीं होता। बल्कि उन्होंने कहा जी, एक मरतबा मैं किसी जगह जा रहा था मानसेरा के अंदर और लोग मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए, तो मैंने उनसे, और सब कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सामने एक मस्जिद थी और मैंने कहा चले मस्जिद के अंदर चलते हैं।
ठीक। मैंने कहा जब मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो एक बंदा भी मेरे पीछे नहीं था। सही। जो लोग मस्जिद नहीं आ रहे वो ज़ाहिर पोलिंग स्टेशन में कैसे आएंगे। तो इसी तरह मियां नवाज शरीफ, अगर आपको याद हो, वो जब बाहर से आए थे, बरतानिया से आए थे, उनकी बेगम साहबा अलील थी, जब वो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर उतरे थे तो उनके भाई मियां शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे, आपको अगर याद हो। बल्कि उसके अंदर एक हमारे रांझा साहब है, रांझा मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब हैं। एक मरतबा मैं मियां नवाज शरीफ साहब के पास लंदन में बैठा हुआ था। मोहसिन शाह नवाज साहब ये बता रहे थे कि मैं 2 मोरिया पुल की तरफ चला गया था उस दिन। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि मैं एयरपोर्ट था, आप 2 मोरिया पुल क्या करने चले गए थे? और मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब के पास जवाब कोई नहीं था, और वो इतनी ज्यादा किट लगाई उन्होंने कि वो बाकायदा एम्बेरस हो गई शाह नवाज रांझा साहब, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब बार बार पूछ रहे थे भाई आपने एयरपोर्ट आना था। देखिए जोग्राफिया बदल जाता है के लिए, जोग्राफिया बदल जाता है। 2 मोरिया पुल चले गए सर, जब दरमियान में एस्टेब्लिशमेंट थी तो वो मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब भी 2 मोरिया पुल चले गए थे। तो ये एक हकीकत है सर। अगर इमरान खान साहब उस वक्त बाहर नहीं आ सकेंगे। चौधरी साहब, सर अगर इसी फार्मूले पे चलना है तो फिर हम ये मान लें कि फिर इमरान खान साहब की भी यही पार्टी की हालत है कि जाना अडयाला होता है लेकिन वो पहुंच के डिफेंस जाती है या कहीं और जाती है, वो उनकी हमशीराएं कहती हैं इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग पूछ के आते हैं पेशावर से कि हम अडयाला जेल जाएं या ना जाएं। अच्छा। और उनको कहा जाता है बिल्कुल ना जाएं, तो वो उससे पहले ही डाइवर्ट कर लेते हैं, वापस चले जाते हैं। कहते हैं जी आगे रास्ते बंद थे, उनको बताया जाता है भाई रास्ते खुले थे, और बहुत सारे लोग जो है अडयाला जेल पहुंच गए। तो उन्होंने कहा जी जब हम गए थे तो उस वक्त रास्ते बंद थे। और इसके साथ साथ ये जो 99 इनके एमपीएस है ना सर, वो ये एतराज करते हैं कि हम वहां पे जाते हैं तो अलीमा खान साहबा हमारे साथ बड़ी बदतमीजी करती है, हमने 3-3 लाख वोट लिए हुए हैं तो हम बेइज्जती करवाने के लिए तो वहां नहीं जाते। भाई आप अलीमा खान साहबा के लिए नहीं जाते, आप इमरान खान के लिए जाते हैं। तो इमरान खान साहब के एमपीए भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं, वो रास्ते से डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि खबरदार जो आगे गए, याद रखना नवंबर में जो कुछ हुआ था आपके साथ, तो उसके बाद वो फौरन वापस। अच्छा बस फिर रियलिटी है, बिल्कुल ठीक है, तस्लीम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फिर अदर काज़मी साहब वैसे यही प्रॉब्लम है फिर मेरे ख्याल में कोई पिंडी का 2 मोरिया पुल है जितने तरीके इंसाफ के दोस्त चले जाते हैं और वो उधर नहीं आते अडयाला जेल। देखिए टू बी ऑनेस्ट मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा पुल है, लेकिन जो सूरत हाल है वो चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी उन्होंने शेयर की है। अब उसके ऊपर हमें खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए, ये फैसला फिर हम खुद कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखें इस वक्त थोड़ा सा डिफरेंस जो मुझे नजर आ रहा है इस दफा, इसमें कोई दो राय नहीं, चौधरी साहब ने यहाँ के जो तल्ख हकायक हैं वो बयान किए हैं। मसला ये है कि जब नून लीग गई और जनरल मुशर्रफ आ गए तो आपको कहीं पे नून लीग फिर नजर नहीं आई। इसी तरीके से जब पीपल्स पार्टी गई तो पीपल्स पार्टी नजर नहीं आई। जब वो वापस आए फिर उनकी हुकूमत वगैरह बनी, जो कुछ भी है। इस वक्त ये है कि एक निज़ाम ऐसा है उसके अंदर तरीके इंसाफ अभी भी एक पॉलिटिकल, जिसे आप कह सकते हैं रियलिटी के तौर पे एग्जिस्ट कर रही है।